अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ओरियो ट्रफल्स की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है और बहुत ही झटपट से कम इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हो जाता है। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फेस्टिव सीज़न बहुत ही जल्द करीब आ रहा है, तो इसे आप बना के गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। ओरियो ट्रफल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम या 1/4 कप कंडेंस मिल्क लिया है और इसे ग्राइंडर जार के अंदर ही डाल दिया है, क्योंकि ग्राइंडर जार के अंदर ही हम ओरियो और कंडेंस मिल्क को साथ में पीसने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 20 ओरियो ले लिया है और ये 20 ओरियोज़ को इस तरह से हम हाथों की मदद से तोड़ लेंगे और ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने चॉकलेट ओरियो लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पे वेनिला ओरियो या स्ट्रॉबेरी ओरियो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ओरियो को पीसने के लिए ग्राइंडर जार का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ग्राइंडर जार में काम बहुत ही आसानी से जल्दी से हो जाता है। आप चाहें तो इसे बेलन की मदद से भी क्रश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे 20 ओरियोज़ को तोड़ के इस ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे और इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने ओरियो और कंडेंस मिल्क को साथ में पीस लिया है और ये डो जैसी कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो ये जो सारा जो हमने डो तैयार किया है उसे हम एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। और इस रेसिपी के लिए मेरे पास घर में पहले से ही कंडेंस मिल्क रखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कंडेंस मिल्क की जगह पे 1/4 कप मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस बोल में मैंने पिसा हुआ ओरियो और कंडेंस मिल्क निकाल लिया है और अब इसे आधे घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इससे ट्रफल्स तैयार करेंगे। अब जब तक हमने ओरियो के डो को फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखा है, यहाँ पर मैंने मोरडी का एक स्लैब वाइट कंपाउंड ले लिया है और मोरडी का एक स्लैब ही मैंने मिल्क कंपाउंड ले लिया है। इसे हम कट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वाइट कंपाउंड लिया है, इसे हम इस तरह से नाइफ़ की मदद से काट लेंगे। चॉकलेट्स को कट करने से पहले मैंने इसे 4-5 घंटा पहले ही फ्रिज से निकाल लिया है, जिससे कि ये सॉफ्ट हो गया है और आसानी से देख सकते हैं आप कट हो रहा है। तो यहाँ पर जो पूरा स्लैब था वाइट कंपाउंड का, उसे हमने अच्छी तरह से बारीक काट लिया है और यहाँ पर मैंने 2 कप्स लिए हैं। 1 कप के अंदर हम वाइट कंपाउंड डालेंगे और 1 कप के अंदर हम मिल्क कंपाउंड डालेंगे। तो यहाँ पर वाइट कंपाउंड को मैंने 1 कप के अंदर डालकर साइड में रख दिया है। अभी जो दूसरा कप है, इसके अंदर हम मिल्क कंपाउंड को कट करके डालेंगे। तो पहले चलिए मिल्क कंपाउंड को अच्छी तरह से बारीक काट लेते हैं। आप चाहें तो चॉकलेट्स को कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन नाइफ़ की मदद से कट करने से काम ज़रा जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो मिल्क कंपाउंड का भी पूरा स्लैब हमने कट कर लिया है और अब इस सारे मिल्क कंपाउंड को भी हम इस दूसरे वाले कप के अंदर डाल देते हैं। तो हमने वाइट कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड को दोनों कप्स के अंदर डाल दिया है और आज मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। तो माइक्रोवेव में मैं इसे मीडियम लो पे मेल्ट कर रही हूँ। तो जब तक हमने ओरियो के डो को फ्रीज़र में रखा था सेट होने के लिए, यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट और यहाँ पर मैंने मिल्क चॉकलेट दोनों को मेल्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये मेल्ट हो गया है माइक्रोवेव में। तो चलिए अब ये जो डो है इससे हम बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डो लिया है और इसे दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से घुमाते हुए हम इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। बॉल्स के साइज़ छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इस तरह से हम बाकी के डो के भी सारे बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे सारे बॉल्स को बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसे मैं फिर से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ। उसके बाद हम इसे मेल्टेड चॉकलेट से कोट करेंगे। तो 15 मिनट बाद मैंने ये बॉल्स को फ्रीज़र से निकाल दिया है और अब हम इसे चॉकलेट से कोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड को अच्छी तरह से मेल्ट करके ले लिया है। अब इसके अंदर हम जो चॉकलेट के बॉल्स हमने तैयार किए हैं उसे डालेंगे और अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। जब बॉल्स अच्छी तरह से चॉकलेट से कोट हो जाए तो हमें इसका एक्सेस चॉकलेट है वो दूसरे फोक की मदद से इस तरह से क्लीन करना है और इसे हम इस तरह से कोट करने के बाद प्लेट में रखते जाएंगे। और इस तरह से हम बाकी के जो चॉकलेट के बॉल्स है उसे भी हम वाइट कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड चॉकलेट्स के अंदर कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स को चॉकलेट से कोट कर लिया है। कुछ को हमने वाइट चॉकलेट से कोट किया है और कुछ को हमने मिल्क चॉकलेट से कोट किया है। अब ये जो कोटेड चॉकलेट्स है इसे हम फिर से फ्रीज़र के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब ये सेट हो जाएगा तो इसकी जो एक्सेस चॉकलेट जो बाहर स्प्रेड है उसे हम क्लीन कर लेंगे।
तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसे फ्रीज़र में रखे हुए और चॉकलेट बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। तो इसे थोड़ा सा प्रेशर लगा के हम प्लेट में से इस तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से हमें सारे चॉकलेट्स को प्लेट में से निकाल लेना है। और अब अगर आप चाहें तो एक नाइफ़ की मदद से जो इसके साइड्स है इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, या तो आप इसे इस तरह से भी रख सकते हैं बिना क्लीन किए हुए भी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक चॉकलेट को अच्छी तरह से इसके साइड्स को क्लीन कर लिया है। आप चाहें तो इसी तरह से सारे चॉकलेट्स को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे ट्रफ़ल्स के साइड्स को क्लीन कर लिया है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो इसे मेल्टेड चॉकलेट को एक पाइपिंग बैग में डाल के इस तरह से इसके ऊपर डेकोरेशन करके भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ब्राउन के ऊपर वाइट मेल्टेड चॉकलेट और वाइट चॉकलेट के ऊपर ब्राउन मेल्टेड चॉकलेट का इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर मैंने ज़िगज़ैग डिज़ाइंस बना ली है। तो इस तरह से हमने सारे जो ट्रफ़ल्स के ऊपर ज़िगज़ैग डिज़ाइंस बना लिए हैं और अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के बाद हम इसे फिर से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि जो डिज़ाइन हमने अभी बनाई है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट हो जाए। तो 10 मिनट बाद मैंने इसे फ्रीज़र में से निकाल लिया है और इसके ऊपर का जो डेकोरेशन है वो भी पूरी तरह से सेट हो गया है। हमारे ट्रफ़ल्स पूरी तरह से बनके तैयार हैं। तो अब मैं आपको इन्हें सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये रहे हमारे वाइट वाले ओरियो ट्रफ़ल्स। आप इसके साइज़ को छोटा बड़ा आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये है हमारे ब्राउन वाले या मिल्क चॉकलेट वाले ओरियो ट्रफ़ल्स। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये ट्रफ़ल्स बने हैं और इन्हें बनाना तो कितना आसान है वो आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। आप इन्हें बना के किसी स्पेशल ओकेजन्स या फेस्टिवल्स के टाइम इन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपने इन ट्रफ़ल्स को अपने हाथों से घर में ही तैयार किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।